नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, बहुत बड़ा प्रश्न है। निधि कंपनी का आगे भविष्य क्या होगा, ये सबको चिंता है। जो चला रहा है उसको भी, जो नहीं चला रहा है उसको भी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका NDH4 रिजेक्ट हो गया। बहुत ज्यादा सारे लोग ऐसे हैं जिनका NDH4 रिजेक्ट हो गया। NDH4 रिजेक्शन के बाद भी वो बिजनेस चला रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। क्योंकि सच बताऊं तो हम लोग ऐसा प्रयास कर ही रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि फायदा जो हमारा फाइनेंस एडवाइजरी एंड आइडिया डेवलपमेंट एसोसिएशन है, इसके जितने मेंबर्स हैं उन लोगों की हमने फाइलिंग करी है। और हमको पूरा उम्मीद है कि इस साल के अंदर में 2025 के अंदर में कुछ अच्छा वर्डिक्ट हमारे फेवर में आएगा। और 2025 में अगर एक भी हमारे फेवर में आ गया तो इसका मतलब ये कि हम लोग और ज्यादा मंथन करेंगे। जितने लोगों ने पहले से निधि कंपनी बना के रखी है वो सारे लोगों को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। और सपोर्ट करने के लिए एकजुट होने का भी जरूरत रहेगा। लेकिन सबसे पहले वापस बात करते हैं भविष्य का। देखिए, निधि कंपनी जबरदस्त बिजनेस मॉडल है, यस और नो। इसमें प्रॉफिट बहुत है, यस और नो। इसमें पब्लिक का डिपॉजिट लेने का अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, राइट। अब ये अधिकार का सही इस्तेमाल अगर किया जाए और इस अधिकार के चलते हम लोग 150% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये बिजनेस तो जबरदस्त है। खाली भविष्य की चिंता इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन का ठिकाना नहीं, रीजनल डायरेक्टर क्या बोलता है उसका पता नहीं। लेकिन वापस से आपको बता दूं कि रीजनल डायरेक्टर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं है। कोई भी नियम लाकर किसी भी चीज को विलुप्त करने का अधिकार नहीं है। इवन आरबीआई ने, जो आरबीआई का लाइसेंस होता है एनबीएफसी का, पहले 1 लाख रुपए की कंपनी पे भी आरबीआई का लाइसेंस एनबीएफसी का मिला हुआ था। उसके बाद उसको 1 करोड़ जब किया गया, उसके बाद 2 करोड़ किया गया। ये सारे जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स फुलफिल करने लायक थे। इसका मतलब ये कि ये सारे नॉर्म्स को पूरा किया जा सकता था और पूरा करने का प्रयास भी सारे लोगों ने किया। और दूसरी बात यह कि एनबीएफसी सेलेबल भी है क्योंकि उसको बेच सकते हैं और बेच के भी लोग फायदा कमाते हैं, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि एनबीएफसी के रूल्स जब आपने लाए, जो कि आरबीआई का नियम वाला है, वो भी ऐसा नियम लाया है जिसको पूरा किया जा सकता है। कैपिटल का नियम लाया, पूरा किया जा सकता है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑलरेडी बनाया जिसको आराम से पूरा करते हैं क्योंकि प्रोफेशनल लोग उसमें काम करते हैं। तो निधि कौन सा बड़ा चीज है जिसमें असुविधा हो जाएगा। निधि में ऐसी कोई खास बात नहीं है जिसको पूरा ना किया जा सके। अगर जबरदस्ती आप गलत इंटेंशन से अगर कंपनी को रोक रहे हो तो फिर भैया उसका तो गलत काम आप कर रहे हो, उसको तो हम लोग को ठीक करने का जरूरत है। इसका मतलब यह है कि भैया कोर्ट के जरिए जरूर ठीक होगा। कुछ भी गलत काम करेगी, भले वो सरकार करे, सरकार का डिपार्टमेंट करे, कोई भी कंपनी को जबरदस्ती हटाने का कोशिश करे एज ए होल, इसका मतलब पूरे निधि के कम्युनिटी को आप खत्म करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है बॉस। इसका मतलब ये भविष्य तो है, लेकिन उनके लिए जो भाग नहीं गए होंगे, उनके लिए जो बंद नहीं कर दिए होंगे, उनके लिए जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जो फाइलिंग करें, उनके लिए जो कंप्लायंसेस जितना भी आपका पेंडिंग है वो सारे कंप्लायंसेस को आप पूरा नहीं किए हो तो अपने सीए से पूरा कराओ या फिर राइट कंसल्टेंट खोज के उससे पूरा कराओ। हमारी मदद चाहिए तो भी बताइए, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपनी जगह पे सारे नॉर्म्स को पूरा करिए। अगर आपको लगता है कि हमको पता ही नहीं कि कौन सा चीज करना है, कौन सा चीज पेंडिंग है, आप सर्च के लिए हमारे टीम से बात कर सकते हो। आपकी कंपनी का सर्च भी हम लोग करा के दे सकते हैं ताकि उसमें आपको पता चले कौन कौन सा काम करना बचा है। फिर आप अपने सीए या सीएस से भी डायरेक्टली बात करके काम करा सकते हो। कुल मिलाकर आप अपना अपडेट रखिए। NDH4 अगर आपने फाइल नहीं किया तो फाइल कर दीजिए। बहुत सारे लोग डर के मारे फाइल नहीं किए क्योंकि उनके कंसल्टेंट लोगों ने उनको बोला भैया फाइल मत करो, रिजेक्ट हो रहा है। इसका मतलब पैदा मत हो, मरने वाले हो, ऐसा वाला गलत सलाह दे भी दिया, तब भी वो दिन चला गया। अभी आप फिर से फाइल करने का कोशिश करो, वहां पर आएगा कि आप फाइल नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद उन्हीं को लेटर लिखो कि भैया हमको फाइलिंग करने का रास्ता दो। फिर वो भी महीने भर में नहीं देंगे, उसके बाद फिर कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में जाना जरूरी है। अगर आप हाई कोर्ट में जाकर लगा के रखे हो केस तो फिर आपको जरूर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर में रखने बोलिए अपने एडवोकेट को, तो फिर आप जरूर जीतने वाले हो। और कुछ नहीं तो आपका धंधा तो आने वाले 20 साल तक चलेगा अगर आप हाईकोर्ट में जाकर फाइट करने का दम रखते हो। इतना दम अगर आप रख रहे हो तो फिर निधि का भविष्य शानदार है आपके और आपके कंपनी के लिए। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस, निधि का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पैसा है और बहुत भविष्य है, लेकिन डरपोक लोगों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये कि आपको सुदृढ़ होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा, जो आप हो। इसीलिए वीडियो भी देख रहे हो, अदरवाइज क्या जरूरत था। यस और नो। कभी भी मदद चाहिए आप हमारे टीम से बात कर लीजिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।